अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियोस में जिसमें मैंने बी लाइसेंस के बारे में बात की, ट्रक के लाइसेंस के बारे में बात की कि किस तरह आप स्पेन में कर सकते हैं, उसके तमाम एक्सपेंस, कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन सा मुल्क बेहतर है, ये तमाम बातें मैंने उन वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर की। और बस के एज अ बस ड्राइवर आपको क्या बेनिफिट है और किस तरह से आप जो है वो ज्यादा अच्छे पैकेज की तरफ जा सकते हैं दूसरी कंट्री में। ये तमाम वीडियोस मैंने ऑलरेडी, उन्हीं के नीचे कुछ कमेंट एम्बुलेंस से रिलेटेड आए कि एम्बुलेंस के बारे में भी कोई मालूमात उनको चाहिए कि वो किस तरह से स्पेन में एलिजिबल होते हैं एम्बुलेंस का लाइसेंस करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो दोस्त बी लाइसेंस के बारे में, ट्रक के लाइसेंस के बारे में या बस के लाइसेंस में जाना चाहते हैं तो ये तीनों इन वीडियोस के तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस के लिंक को क्लिक करके उनको वॉच कर सकते हैं और वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्बुलेंस के बारे में। एम्बुलेंस में हमारी कम्युनिटी के बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक काफी इमरजेंसी वाले कैटेगरी में आता है और इसमें थोड़ा सा आपको मेडिकल का टच भी देना होता है। इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो मेडिकल से रिलेटेड आपके पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एज अ प्रोफेशनल लेवल आप मेडिकल के बारे में जानते हो, क्योंकि फर्स्ट एड जो है वो लाजमी तौर पे आपके पास होनी चाहिए। जब आप किसी मरीज को उठाने जाते हैं, वहां पे खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट का सीन होता है, तो आपने वहां पे जाके क्या करना है इमरजेंसी की सूरत में, किस तरह से अपने आप को, अपनी गाड़ी को और वहां पे रोड पे एक्सीडेंट शुदा जख्मियों को और वहां पे जो दूसरे गुजरने वाले हैं उनको महफूज बनाना है। इससे रिलेटेड काफी कोर्स आपको करना पड़ते हैं अगर आप जो है एम्बुलेंस चलाना चाहते हैं। आमतौर पे बी लाइसेंस जो है वो काफी होता है एम्बुलेंस चलाने के लिए, लेकिन इससे आगे रिलेटेड जो है आपको चंद एक कोर्स अहम करना पड़ते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा अहम कोर्स है TTS, टेक्निको ट्रांसपोर्टे सैनिटारिया। एक तो ये कोर्स आपको करना पड़ता है। दूसरा एक कोर्स है TES जो है टेक्निको एमरजेंसिया सैनिटारिया। ये दो कोर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर काम करना चाहते हैं तो ये आपने कंप्लीट करने हैं, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास भी बी लाइसेंस पहले होना चाहिए, फिर ही आप कर सकते हैं एम्बुलेंस का लाइसेंस। उसके बाद आपका लीगल होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी सिर्फ स्पेनिश जबान में ही होता है और अप्रोक्सीमेटली 2000 यूरो इसका खर्चा आता है अगर आप फर्स्ट टाइम में इसको कर जाते हैं। सैलरी पैकेज इसके भी काफी अच्छे हैं, लेकिन जॉब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कम लोग हैं जो ज्यादा लंबे अरसे तक ये जॉब करते हैं। अमूमन तौर पे ये लोग जो हैं वो मूव ऑन कर जाते हैं दूसरी जॉब की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन देने वाली और स्ट्रेस देने वाली जॉब है। बहुत इजी जॉब नहीं है, क्योंकि आपने मरीजों के दरमियान, जख्मियों के दरमियान, उन तमाम चीजों के दरमियान अपनी जॉब को सर अंजाम देना होता है। तो दोस्तों, ये था ओवरव्यू एम्बुलेंस लाइसेंस से रिलेटेड। इसकी वैल्यू भी यहाँ पे भी काफी ज्यादा है, दूसरी शेंजन स्टेट्स में भी काफी ज्यादा है। पैकेज भी इसके काफी अच्छे हैं। स्पेन में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2000 यूरो के करीब, 2500 यूरो के करीब, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है 3000 यूरो तक जाते हैं। लेकिन दूसरी कंट्रीज में, जिसमें तरक्की याफ्ता शेंजन स्टेट शामिल है, जिसमें जर्मनी है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, ये कंट्रीज में पैकेज बहुत अच्छे मिलते हैं जो कि 5000 यूरो के करीब तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर और आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।